प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का टॉपिक है विश्वास के ऊपर। विश्वास क्या है? विश्वास एक बीज है, विश्वास एक फल है, या विश्वास परमेश्वर की ओर से एक वरदान है ना। हम जानेंगे आज परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। जिस प्रकार से इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, परंतु विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। किस प्रकार से हम जानते हैं कि परमेश्वर के जो पास आता है ना, और उसे विश्वास करना जरूरी है। विश्वास एक ऐसी की है जिसके द्वारा हम जान पाते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं, और उन अनहोनी बातों को जिसके लिए हमारे जो बुद्धि के अनुसार ऐसी बातें जो असंभव लगती है, परमेश्वर उस विश्वास को ऑनर करते हुए परमेश्वर ऐसी ऐसी बातों को हमारे जीवन में करते हैं जिनका हमारे समझ के अनुसार असंभव होता है। जैसे कि वचन में लिखा है, इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कि विश्वास ही से हम जानते हैं कि इस सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि किस प्रकार से हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया और ये परमेश्वर के समीप योगदान रहा। विश्वास ही से हम जानते हैं कि नूह और उसका घराना बचाया गया। विश्वास ही से हम जानते हैं कि हनोक जो परमेश्वर के साथ चलता था उठा लिया गया ताकि वह गवाही ठहरे। विश्वास ही से अब्राहम उस प्रतिज्ञा हुए देश के लिए निकला और उस परमेश्वर की आवाज को उसने सुना और ये जाना कि प्रतिज्ञा करने वाला जो परमेश्वर है वो सच्चा है। विश्वास ही से सारा ने जिसने गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। विश्वास ही से आप और मैं बचाए गए हैं। विश्वास ही से इस पृथ्वी को हम जानते हैं कि किस प्रकार से ब्यूटीफुल क्रिएशन परमेश्वर ने बनाया है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि हमारे लिए उन बातों को होना जो हमारी समझ से नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वचन कहता है कि मनुष्य के लिए तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये बातें कब हमारे जीवन में मुमकिन हो पाती है? जब हम विश्वास करते हैं, है ना। तो हम देखेंगे विश्वास क्या है। विश्वास एक बीज है, विश्वास फल है, या विश्वास परमेश्वर की ओर से वरदान है ना। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसके 20वें वचन को हम देखेंगे। मत्ती उसका 17वां अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें सिखाता है कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी छोटा सा क्यों ना होगा, है ना, वो इतनी सामर्थ्य रखता है विश्वास, एक छोटा सा विश्वास क्यों ना हो। ये बातें मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ जो विश्वास में नए आए हैं, या जिनका विश्वास भले ही उनके अनुसार वो राई के दाने के बराबर क्यों ना होगा। वचन हमें सिखाता है कि वो छोटा सा विश्वास एक ऐसी सामर्थ्य को रखता है जो पहाड़ से भी हम कहेंगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा तो उसके लिए संभव होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी और मेरी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा होता है। परमेश्वर पे विश्वास जो करता है, परमेश्वर ऐसे विश्वास को सम्मान करते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं ऐसे लोगों से जो उस पर विश्वास करते हैं ना। लोग मैनिफेस्टेशन पे बहुत विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं तुम कन्फेस करो, मैनिफेस्ट करो, लेकिन कोई ये नहीं समझता है परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुख में सामर्थ्य, जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य। किसी ने मुझसे पूछा कि जो लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कि वो होता है, तो मैंने उन्हें वचन से बताया कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे जुबान पे जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है, तुम जो बोलोगे वो होगा, है ना। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है विश्वास को करना। और जब हम अपने मुख से कन्फेस करते हैं और हम कहते हैं इस पहाड़ को कि यहाँ से उखड़ कर वहाँ चला जा, है ना, और अगर हम पेड़ से भी कहेंगे कि उसको तुम यहाँ से उखड़ के वहाँ चले जाओ, तो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ये संभव है ना। तो हमने जान लिया कि परमेश्वर में अगर कोई विश्वास राई के दाने के बराबर भी करता है, तो परमेश्वर में वह राई के दाने वाला विश्वास की सामर्थ्य है। दूसरा हम देखेंगे विश्वास एक फल है। मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय
गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा है, गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है ना। हम परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि जब परमेश्वर के द्वारा उस विश्वास को हमारे हृदय में राई के समान भी अगर बोया जाता है, तो ये बोया किसके द्वारा जाता है? ये परमेश्वर का जब हम वचन पढ़ते हैं तब ये वचन हमारे हृदय में बोया जाता है। जब परमेश्वर का दास हमसे बात करता है, परमेश्वर की दासी हमसे बात करती है, तो हमें सामर्थ्य मिलती है उस वचन को जो परमेश्वर का है, परमेश्वर मुख से निकला हुआ है, परमेश्वर के द्वारा है, वो हमारे हृदय में जब बोया जाता है, तो हम जानते हैं कि जब वो अधिकाई से बसता है। यीशु मसीह ने कहा है कि कोई भी दाना अगर पृथ्वी पे गिर के मर जाता है, तब वह एक नया जीवन लाता है, तब वह फलता है ना, तब वो जीवित होता है। कब जीवित होता है? जब वो बीज हमारे हृदय में जाएगा, वो रूट होगा, उसकी जड़ पकड़ेगी हमारे हृदय में, और धीरे धीरे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, फेलोशिप में रहेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे दिन और रात, तो वचन कहता है कि आत्मा का फल उसमें से प्रोड्यूस होगा। ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसको हमने लगाया हो। अगर हम आम को भी लगाते हैं तो हम जानते हैं उसमें सुंदर और बहुत अमेजिंग आम लगते हैं। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का जो वचन है अगर आपके और मेरे हृदय में जाता है, बसता है, अधिकाई से बसता है, तो वो फल ज़रूर लाता है। हो सकता है शुरुआत में ये 30 गुना हो, उसके बाद ये 60 गुना, लेकिन एक दिन वो 100 गुना फल लाने वाला बन जाता है ना। तो हम जानते हैं कि आत्मा का जो फल होता है वो प्रेम होता है, आनंद होता है, भलाई, करुणा, ये सब हमारे हृदय में बसता है और हमारे कैरेक्टर से फ्लो होने लगता है। लोग आपको देख के कहेंगे, टेस्टिफाई करेंगे कि आप वो नहीं रहे जो आप पहले थे। आप 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले आप जो थे वो आप आज नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने अलाउ किया परमेश्वर के वचन को। यीशु मसीह ने वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने से भी ज़्यादा उसके वचन को सम्मानित किया है। तो आप और मैं जो परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर ऐसों से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर का सामर्थ हमारे हृदय में उतरता है, वचन उतरता है, हमारे हृदय में बसता है, और वो एक दिन हमारे कैरेक्टर से फलों के द्वारा निकलता है ना। हमारे सबसे पहला बात जो है वचन में लिखा है 22वें में कि आत्मा का फल सबसे पहला प्रेम होता है। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ चलता है वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। भले ज़माना उससे नफरत करे, हो सकता है, लेकिन ऐसा इंसान जो परमेश्वर के साथ चलता है, सबसे पहला फल वो लव प्रोड्यूस करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, वचन हमें बताता है कि तू अपने परमेश्वर से सारे तन और सारे मन से प्रेम कर, तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तू अपने शत्रुओं से प्रेम कर। संसार आपको ये चीज़ें नहीं सिखाएगा, और अगर सिखाया भी तो वो चल नहीं पाएगा। लेकिन यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा आप और मैं, हम जानते हैं कि सच क्या है, प्रेम क्या है। क्योंकि यीशु मसीह ने उस अगापे प्रेम को आपके और मेरे जीवन में किया, तो आपको और मुझे उस अगापे प्रेम को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तीसरा देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा का वरदान है। मेरे साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं विश्वास एक बीज की तरह हमारे हृदय में आता है, और जब वो जड़ पकड़ता है वचन के द्वारा, परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा, तो हमारे जीवन में वो उसके फल प्रोड्यूस होने लगते हैं, वो एक रिजल्ट लेकर आता है। और वो रिजल्ट क्या है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को हम रिप्रेजेंट करने वाले बन जाते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के स्वभाव को लेकर चलते हैं, तो वचन कहता है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है ना, क्योंकि उसने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया है। और जो तुमसे प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने मेरे भेजने वाले से प्रेम किया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बीज के समान बसने दीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, निरंतर घुटने पे आके प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर के वचन को अलाउ कीजिए कि वो आपके हृदय में फलवंत होने पाए। और थर्ड, परमेश्वर को जो दान है वह
ऐसा दान होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप समझ चुके हैं बीज जब हमारे हृदय में जाता है वो फलवंत होता है, फल के द्वारा हमारे कैरेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड, ये एक ऐसा विश्वास होता है जो, मान लीजिए कि परमेश्वर का वचन, जब हम ऐसी चीज़ों पे विश्वास करते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके लिए हम जानते हैं कि ये असंभव है। मान लीजिए किसी को कैंसर है, मान लीजिए किसी को ऐसी बीमारी है जो कभी वापस ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, तो वो बीमारी को यीशु मसीह ने जड़ से उखाड़ते ही हैं। क्योंकि हमारा वचन कहता है कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। कैसे चंगे हो जाएंगे? जब आप और मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। एक ऐसा अलौकिक विश्वास जो साधारण आंखों से ना देखा जाता है, ना वो बुद्धि में आता है, ना वो किसी मनुष्य के चित्त में आता है, लेकिन परमेश्वर ऐसी बातें, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए ऐसी बातों को संभव करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि विश्वास क्या है। विश्वास एक बीज है जिसकी शुरुआत एक बीज से होती है, लेकिन जब वो फलवंत होता है तो वो पेड़ बनता है और उसमें फल लगते हैं। एक तीसरा ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा हम असंभव चीजों को करते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपने विश्वास को अच्छे से समझा होगा, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इस विश्वास के टॉपिक को ज़रूर सीखे होंगे। मैंने इस वचन को आपके लिए बहुत इजी बनाया, इजी तरीके से समझाने की मैं इस चैनल में कोशिश करती हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपका वेलकम है। मैं अपने आप को बताना चाहती हूँ, मेरा नाम मोनिका प्रवीण जोसेफ है और मैं परमेश्वर की दासी हूँ। मैं पत्नी, माँ और एक वर्किंग वुमेन हूँ, लेकिन मैं पैशन रखती हूँ परमेश्वर के वचन को बताने का, गॉस्पेल शेयर करने का, और मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती हूँ। अगर मुझसे कोई नया व्यक्ति मिलता है, तो अगर आपसे भी कोई मिलता है, तो विश्वास के साथ आगे बढ़िए। इस चैनल को ज़रूर से लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसे लोगों के पास इस चैनल को, इस टॉपिक्स को पहुँचाइए जिनको समझने के लिए कठिनाई जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर समझ को खोलने वाला परमेश्वर है। मैं आशा रखती हूँ इस वचन के द्वारा आपने ज़रूर आशीष पाई होगी। शालोम।